जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं रसखान के पाठ सवैये के इन सवैयों को। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चले रसखान के सवैयों की तरफ। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिली आओ सभी सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। दोस्तों, यहाँ पर गोपियों की विरह का वर्णन है। कब की विरह का वर्णन है? जब वे श्री कृष्ण उस बांसुरी को ही लिए घूमा करते हैं और किसी चीज का उन्हें ख्याल नहीं रहता है। तब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कान्हा तो उस बांसुरी के वश में ही हो गए, उस बांसुरी के वश में पूरी तरह से हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको चाहने वाला कोई नहीं है, अब हमको चाहने वाला कोई नहीं है। ये निस देवस रहे संग साथ लगी, ये रात दिन, निस माने रात, देवस माने दिन, यह बांसुरी रात दिन उनके साथ में लगी फिरती रहती है। अर्थात वे इस बांसुरी को हमेशा अपने साथ लिए घूमा करते हैं। यह सौतिन तापन क्यों सही है, हम लोग इस सौतिया ताप को, हम लोग इस जलन को कब तक सहती रहेंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, अरे जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन को भी मोह लिया। दोस्तों, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जो दूसरे को मोहने वाले हैं आज वही मोह गए हैं किसी के द्वारा। तो यहाँ पर कहा गया जिन मोह लियो मनमोहन को, अर्थात जिस बांसुरी ने मेरे मनमोहन को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दही है। यह बात हम लोगों को हमेशा जलाती रहेगी, हमेशा क्या करती रहेगी, दहती रहेगी, अर्थात जलाती रहेगी। मिली आओ सब सखी भाग चली, हे सखी आओ हम सब कहीं और भाग चले, आओ हम सब कहीं और भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो सिर्फ ब्रज में यही बांसुरी ही रहेगी। आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या को एक बार फिर से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, क्योंकि वे उस बांसुरी से व्याकुल हैं, तो उस बांसुरी से व्याकुल होके गोपियां एक दूसरे से अपने ताप को, अपने संताप को, अपने दुख को प्रकट करती हुई, अपने विरह को प्रकट करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण तो अब तो पूरी तरह उस बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमको चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ में लगी रहती है। भला इस सौतिया ताप को हम लोग कहाँ तक सहन करती रहेंगे। जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन को मोह लिया है, यह बांसुरी हमेशा हमें जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी आओ हम सब कहीं और भाग चलें, अब ब्रज में तो सिर्फ यह बांसुरी ही रहेगी। आइए दोस्तों, यहाँ काव्य का सौंदर्य देखते हैं। जहाँ पर भाषा है ब्रज, कौन सी भाषा है दोस्तों? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है? ये है भावात्मक। कौन सी है दोस्तों? भावात्मक शैली है। और रस है यहाँ पर श्रृंगार, वो श्रृंगार का कौन सा पक्ष है दोस्तों? यहाँ पे वियोग पक्ष, प्रलंब है। छंद कौन सा है? ये जैसा कि पाठ का ही नाम है सवैये। क्या लिखा है? सवैये। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? सवैया है। अलंकार यहाँ पे कौन सा है? तो अलंकार हम देख ले, अंत में मिल रहा, तो अंत्यानुप्रास, जिसको हम अनुप्रास सिखा दे तो ज्यादा बेहतर है ना। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और आपने कुछ देखा, यहाँ पर मनमोहन को मोह लिया है, अरे वो खुद दूसरे को मोहने वाले आज वो खुद मोहित हो गए किसी के द्वारा। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा दोस्तों? विरोधाभास अलंकार है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति यहाँ पे दोस्तों अभिधा है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वही अर्थ निकल रहा है, यानी वाच्यार्थ यानी शब्दार्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो गई। गुण दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो माधुर्य गुण हो जाएगा। कौन सा गुण हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा आपको पढ़ने से स्पष्ट है, जो भी भाषाएं हैं आपको पढ़ने से स्पष्ट हो जाती कौन सी भाषा है।
शैली भावात्मक हो गई, क्योंकि यहाँ पे भावों को समझाया गया, भावों को अभिव्यक्ति दी गई, भावों को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर रस श्रृंगार है। श्रृंगार कहाँ पे होता है? जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन अथवा बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार होता है। यहाँ पर बिछोड़ने की बात है तो उसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर वियोग है। छंद यहाँ पर सवैया है। अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार वहां पे होता है जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो मतलब कोई वर्ण कई बार आ जाता है, वहां पर अनुप्रास होता है। विरोधाभास अलंकार आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है विरोधाभास अलंकार वहां पे होता है जहां पर जो चीज होनी नहीं चाहिए वैसा हो रहा होता है, तब विरोध सा प्रकट होता है, उल्टा सा प्रतीत होता है। उल्टा कह देंगे तो प्रतीत हो जाएगा, उल्टा हम ना कहें, ये कहें कि जहां पर विरोध प्रकट होता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अच्छा, और ये शब्द शक्ति दोस्तों अभिधा है, क्योंकि अभिधा मतलब होता है, अभिधा का अर्थ हुआ जो कुछ कहा जाता है, जो भी शब्द हो, जिसको कहते हैं शब्दार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, यानी जहां पर जो कुछ लिखा हुआ होता है वही अर्थ जब निकलता है तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर वही अर्थ निकल रहा है इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। गुण दोस्तों यहाँ पर माधुर्य, माधुर्य गुण की विशेषता होती है, जिस किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से मधुरता की अनुभूति होती है, हृदय में मधुरता का आभास होता है, वहां पर गुण माधुर्य होता है। जैसा कि श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस में गुण माधुर्य होता है। आइए दोस्तों हम आपको अगले छंद की तरफ ले चलते दोस्तों, ये आप लोगों के सम्मुख ये दूसरा वाला छंद यानी अगला छंद है। आइए देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरौंगी। यहाँ पर गोपियां जब उनसे ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं तब उनको चिढ़ाने के लिए एक उपाय खोजती हैं, यानी ये गोपी दूसरी से कहती है जो ज्यादा व्याकुल है उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, जैसा वे करते हैं वैसा ही तुम करो, जिससे उनको चिढ़ मालूम हो। तो उसके कहने से वो गोपी तैयार हो जाती है। वो क्या कहती है? वो यानी जो तैयार होती है वो क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, हे सखी तुम्हारे कहने से मैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर का पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसे ही तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लगुटी, जैसे वे पीताम्बर ओढ़ते हैं उसी तरह से मैं भी पीताम्बर को ओढ़ लूंगी। लय लकुटी, लाठी को लेकर, बन गोधन ग्वारन, बन मतलब नंदन वन यानी वही जहां पे गाय चराने जाते थे, वन और गोधन यानी गायों के साथ, ग्वारन संग ग्वाल बालों के साथ घूमती फिरती रहूंगी, मतलब घूमूंगी। लेकिन और भी कहते भाव तो वो ही मेरो रस खान, मेरो रस खान, मेरे रस खान को अर्थात मेरे रस की खान यानी कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता, जो जो चीजें अच्छी लगती है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से वह सब स्वांग कर लूंगी। लेकिन एक शर्त है, या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली, ये जो बांसुरी है उनकी, मुरलीधर की, जिससे वे अपने अधरान धरी, जिससे वे अपने अधरों पर धारण करते थे, अपने होठों पर रखते थे, उसे मैं अपने अधरान न धरूंगी, अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। आइए इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर कहा गया जब गोपियां ज्यादा व्याकुल हो उठती हैं, ज्यादा झल्ला उठती हैं, तब वो जो ज्यादा व्याकुल गोपी है उससे एक दूसरी गोपी कहती है आप इतना करो, उनको रिझाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए और रिझाने के लिए, दोनों बातें होंगी, के लिए जैसा वे करते हैं वैसा ही तुम भी करो। तो उनकी बात पर उस दूसरी गोपी पर वो तैयार तो हो जाती है। तो क्या कहती है वो कहती है मैं तुम्हारे कहने से, जैसे श्री कृष्ण मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण करते हैं वैसे अपने सिर पर मैं मोर के पंखों को धारण कर लूंगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर वन उपवन में गायों के साथ, ग्वालों के साथ घूम लूंगी। और भी कहती उन्हें जो जो कुछ अच्छा लगता है वो मैं सब स्वांग कर लूंगी। लेकिन जैसे वे इस बांसुरी को अपने होठों पर रखते थे
मैं उनके होठों पर रखी गई इस बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा, यदि समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं, तब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखते हैं। काव्य का सौंदर्य भाषा वही है, कौन सी दोस्तों, ये है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है, भावात्मक शैली हो गई, भावात्मक। रस है यहाँ पर श्रृंगार, वही वाला श्रृंगार यानी विप्रलंब। छंद है सवैया, कौन सा है दोस्तों, सवैया छंद है। अलंकार कौन सा है, तो आप देख रहे हैं अंत में मिल रहा है अनुप्रास। क्या मिल रहा है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। और भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अधरान धरी, अधरान, तो अधरान अधरान दो बार शब्द आ गया। एक ही शब्द जहां पर कई बार आ जाता है या एक से अधिक बार आ जाता है और अलग अलग अर्थ में, तो वहां पे यमक होता है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा है, यमक अलंकार है। अच्छा, शब्द शक्ति कौन सी है, शब्द शक्ति अभिधा। कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। आगे बढ़े, गुण कौन सा है, तो ये है माधुर्य। कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। आइए इसको फिर से समझते हैं। ब्रज भाषा हो गई, शैली भावात्मक हो, भावों को समझाया गया। रस श्रृंगार हो गया, अभी बताया। सवैया भी बता दिया था। अलंकार अनुप्रास पता है। यमक तो अभी बता दिया गया कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और अन्य अर्थ में यानी अलग अलग अर्थों में वहां पर यमक होता है। यहाँ पे कहा गया अधरान यानी होठों पर, और फिर आया अधराना यानी होठों पर नहीं। दो अर्थ हो गए, इस प्रकार से यमक हो गया। शब्द शक्ति अभिधा हो गई, जो बताया गया कि जहाँ पे वाच्यार्थ निकल रहा होता, अर्थात जो कुछ लिखा होता वही अर्थ निकल रहा हो, शाब्दिक अर्थ निकल रहा हो, उसको कहते हैं वो शब्द शक्ति को अभिधा बोलते हैं। गुण माधुर्य, जहां पर जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से मधुरता की अनुभूति होती है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, तो वहां पर गुण होता है माधुर्य। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में यानी अगले वीडियो में हम आने वाला जो एक छंद शेष रह गया उसको लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।